नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 9वीं की क्षितिज पुस्तक में कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का सरलार्थ। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता राजेश जोशी जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तो आज हम इसका सरलार्थ करेंगे। इस कविता में कवि ने बच्चों का जो बाल श्रम है, आज की जो मुख्य समस्या है, उस समस्या को रखा है कि बच्चों को स्कूल में ना भेजकर अगर माता पिता काम पर भेजेंगे तो किस प्रकार देश का भविष्य सुरक्षित होगा। तो आइए करते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का सरलार्थ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर कवि वर्णन कर रहे हैं उस समय का जब सुबह सुबह चारों तरफ कोहरा छाया रहता है, अर्थात बहुत ठंड होती है और ठंड में सड़क पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ कवि ने इस पंक्ति को दोबारा दोहराया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो बच्चों को पढ़ने के लिए जाना चाहिए वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कह रहे हैं कि ये पंक्ति बच्चे काम पर जा रहे हैं आज हमारे समय की, हमारे युग की देश में जब ये हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, उस समय पर भी जो ये बात कही जा रही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पंक्ति सबसे भयानक है। और उससे भी भयानक, उससे भी खतरनाक है इस बात को एक विवरण की तरह लिखना, अर्थात केवल उसके बारे में बताना। कवि के अनुसार इसको तो एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कि कवि कह रहे हैं कि केवल इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, हमें इस बात को एक प्रश्न की तरह उठाना चाहिए कि वो छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में जाना चाहिए, खेलना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। फिर आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारत। यहाँ पर कवि उन सभी संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर महसूस हो रही है। कवि कहते हैं कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो क्या जो जिन गेंदों के साथ बच्चे खेलते हैं वो सारी गेंदें आसमान में चली गई है, अर्थात गेंदें बची ही नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। या क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, जिन रंग बिरंगी किताबों को पढ़कर बच्चा अपना उज्जवल भविष्य बनाता है, क्या इन बच्चों के लिए वो सारी किताबें दीमक खा चुकी हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, इन बच्चों के लिए क्या वो खिलौने सारे काले पहाड़ के नीचे दब गए, अर्थात क्या इन बच्चों को खेलने के लिए खिलौने नहीं मिल रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे यानी स्कूल, कि जिस उम्र में बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, जो इमारतें बनी होती हैं स्कूलों की, क्या वो सारी इमारतें भूकंप में ढह गई हैं, जो ये बच्चे स्कूल में जाने की बजाय काम पर जा रहे हैं। देखो यहाँ पर कवि ने कितना अच्छा प्रश्न उठाया है कि इस उम्र में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए,
किताबें पढ़ना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, वो सब चीज़ें ना होकर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कविता। प्रश्न, यहाँ जहाँ प्रश्न चिन्ह है वहाँ प्रश्न अलंकार आ रहा है, कवि जहाँ प्रश्न कर रहे हैं, और अनुप्रास अलंकार तो बहुत अच्छा है, इसमें लगभग आ ही रहा है। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि कहते हैं कि क्या सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन जहाँ पर बच्चे खेलते हैं वो सब समाप्त हो गए हैं। जो बच्चे उन मैदान, बगीचे और आंगन में खेलने की बजाय अब काम करने के लिए जा रहे हैं। अर्थात इस उम्र में बच्चों को अपने घरों के आंगन में, बगीचों में और जो खेल के मैदान है वहाँ पर जाकर खेलना चाहिए, और ये बच्चे वहाँ जाने के बजाय काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? प्रश्न चिन्ह। कवि कहते हैं कि जब बच्चों के खेलने के लिए मैदान, खिलौने और उनके पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं रहे तो इस दुनिया में क्या बचा है? अर्थात सब कुछ ही नष्ट हो गया है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। क्या कह रहे हैं कवि कि अगर ऐसी स्थिति होती, अर्थात सारे स्कूल, खिलौने, रंग बिरंगी किताबें, अगर सब कुछ नष्ट हो जाता तो बहुत ही बुरा होता, बहुत ही भयानक होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल, हस्ब मामूल मतलब यथास्थित सब कुछ है। कवि कहते हैं कि उससे भी भयानक ये है कि जो चीजें इन बच्चों को इस उम्र में मिलनी चाहिए, अर्थात खिलौने, खेल के मैदान, बाग बगीचे, स्कूल, वो सारी चीजें इस दुनिया में ज्यों की त्यों उपस्थित है। कोई भी चीज कहीं समाप्त नहीं हुई है। इसके बावजूद बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि देखो इस संसार में, हमारे इस देश में बच्चों की सुविधाओं के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सभी चीजें उपस्थित हैं, और इतना होने के बावजूद भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हजारों सड़कों पर, हजारों छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करने के बजाय काम पर जा रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही भयानक है। तो ये है हमारी काम पर जा रहे हैं बच्चे, इसका सरलार्थ बहुत ही आसान। इस कविता में कवि ने बाल श्रम की जो समस्या है उस पर विचार किया है, उसे एक प्रश्न की तरह उठाया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, उनसे बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। बहुत ही आसान सी कविता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।